बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा वैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से तेरा ही सिमरन करें मिल के सारे प्यार से मानव होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा भाई से भाई होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा माँ से बेटा होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। अनंत अनंत मैत्री की मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी इस पावन प्रांगण में आत्म दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद है आप सभी ने अपने आप को इस धर्म ऊर्जा से जोड़ा। आप परम सौभाग्यशाली हैं जिनके मन में भाव आता है धर्म स्थान में आकर आराधना करने का, सामायिक करने का। धर्म स्थान का चिंतन आने के लिए जिसके मन में आ जाता है वहीं से सौभाग्य की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। मन होता है लोगों का अलग अलग तरह की मनोरंजन देने वाली पार्टियों में जाने का, होटल्स, पिकनिक और आउटिंग, बाहर घूमने की। कोई भी छुट्टी आती है तो सोचते हैं बाकी सब बातें जीवन को व्यर्थ करने वाली हैं। अगर जीवन का अर्थ समझना है तो धर्म स्थान की ऊर्जा में, जहाँ मन में भाव बन जाए कि शुक्र है मुझे एक दिन की छुट्टी मिली है, आज मैं धर्म की आराधना करूँगा, ऐसा भाव अगर आ गया तो समझ लो जीवन सार्थकता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज का पावन प्रसंग, आओ 2 दिन पहले जो छोड़ा था एक बार पुनः उसको अपनी यादों में लेकर आ जाएं। कुछ पल के लिए चलते हैं क्षत्रिय कुंडग्राम। परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण हो चुका है।
क्षत्रिय कुंडग्राम का, कुंडलपुर का एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम है नंदीवर्धन। भगवान महावीर का वर्धमान देह का बड़ा भाई नंदीवर्धन भगवान के समोशरण में नंदीवर्धन नहीं था। नोमल देश के राजा, नोलच देश के राजा, 12 प्रकार की परिषद, लेकिन नंदीवर्धन नहीं थे। बड़ा अफसोस से भगवान महावीर का भाई उस समोशरण में नहीं था, उन पलों का साक्षी नहीं था भगवान के निर्वाण को देखने के लिए। वो मंगल पल, सारी जगती को तारने वाले पल, नंदीवर्धन क्यों नहीं था समोशरण में? क्यों नहीं था? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? जानते हैं आप? नहीं जानते? ये तो आप सभी जानते हो, नंदीवर्धन भगवान वर्धमान से बड़ा था, बड़ा भाई। और बड़ा होने का अंदर में जो एक भाव होता है, वो कभी कभी बड़े दुष्ट परिणाम दे जाता है। वर्धमान तीर्थंकर नामकरण को लेकर जिनका जन्म हुआ, हर चीज अद्वितीय थी। ज्ञान अनुपम, सौंदर्य अनुपम, व्यक्तित्व अनुपम, क्रियाकलाप अनुपम, अनुपम विद्या, अनुपम ज्ञान, सब कुछ अद्भुत था। सोच कर देखो, घर में बड़ा बेटा साधारण हो और छोटा बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो, तो सबके आकर्षण का केंद्र कौन रहता है? घर में 2 बच्चे होते हैं, छोटा अगर अधिक सुंदर, होशियार, समझदार, तो सबके आकर्षण, और तीर्थंकर नामकरण का अनंत पुण्य लेकर तो सबका ध्यान कहाँ जाता था? सब किसको? नंदीवर्धन इग्नोर होते रहते थे। सब वर्धमान वर्धमान वर्धमान। अब वहाँ तो कोई समझ नहीं है तीर्थंकर की कि ये तीर्थंकर होने वाला है। वहाँ तो छोटे बड़े और छोटे भाई की बात है। और धीरे धीरे एक कुंठासी किसके अंदर समाती चली जा रही है? आपने भी घर में देखा होगा, घर में 2 बच्चे हम भी देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक को अधिक पूछा जाता है तो दूसरे के अंदर कुछ जमा होता चला जाता है। अब वहां पर क्या जमा हुआ, तो ये तो मनोवैज्ञानिक ही जान सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों को पता चलता है कि अगर एक को ही पूछा जाए तो दूसरा, इसी भाव को लेकर कि सब जगह वर्धमान वर्धमान, नंदीवर्धन अपने आप को अंदर से कुछ खाली खाली सा महसूस करते करते बड़े हो गए। लेकिन वर्धमान तीर्थंकर नामकरण का अनंत, उसके बाद कोई पुण्य बचा ही नहीं है। ऐसे पुद्गलों से वो देह बनी, उसके बाद कोई दुनिया में शुभ पुद्गल बचे ही नहीं। तीर्थंकर की देह का निर्माण होता है जिन शुभ पुद्गलों से, उसके बाद कोई और शुभ पुद्गल बचते ही नहीं। ये शांत राग रुचु भी परमाणु भी वो शांति देने वाले, सिर्फ उस देह को देखने मात्र से ही। देखिए, सौंदर्य तो देवों की देह में भी होता है। देवों का जो शरीर होता है वो बहुत सुंदर होता है, लेकिन जो तीर्थंकर के देह के दर्शन करके, उस काया के दर्शन करके अंदर में जो एक भाव जागता है, समभाव, अंदर में भक्ति भाव, अंदर में समरस की धारा बहने लगती है। भले ही देवता कितने ही विलोकनीय हों, कितने ही दर्शनीय हों, कितने सौंदर्य से परिपूर्ण हों, लेकिन इंद्र के सौंदर्य के सामने कहते हैं किसी का सौंदर्य नहीं। लेकिन तीर्थंकर की
काया का वो सौंदर्य होता है कि उनको देखने के बाद दोबारा कुछ देखने की चाहत, यानी उनको देखने के साथ ही अंदर में एक अद्वितीय भाव उत्पन्न, यानी भक्ति भाव की धारा बहने लग जाती है। और महावीर तो, वर्धमान तो सब चीज़ों में अनुपम थे। 24 तीर्थंकरों ने तीर्थ की स्थापना की, सबको धर्म दिया, ज्ञान दिया, तीर्थ से जोड़ा, लेकिन महावीर ने कुछ, सब कुछ अलग था। महावीर के जीवन का अद्भुत था सब कुछ। माँ के गर्भ में आना और वो चिंतन और प्रतिज्ञा, वो अद्भुत। फिर दीक्षा ली, वो भी। और जिस समय माता पिता स्वर्ग सिधार गए, तो जिस समय वो दीक्षा के लिए तैयार हुए, उस समय नंदीवर्धन को एहसास हुआ कि वर्धमान के बिना मैं खाली हो जाऊंगा, ये राजमहल सूना हो जाएगा। और बिल्कुल हाथ जोड़कर उस दिन नंदीवर्धन वर्धमान के सामने खड़े हो गए। मेरे प्यारे अनुज, मेरे वर्धमान, माता पिता छोड़कर चले गए, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ वर्धमान। उस समय नंदीवर्धन के ऐसे आग्रह को देखकर वर्धमान 2 वर्ष, यानी अपनी साधना को 2 वर्ष और घटा दिया। इतनी अनून्य विनय के सामने, भाई के प्रेम सौहार्द के सामने ये अनूठे हैं वर्धमान हर चीज में। और फिर दीक्षा ले ली 2 वर्ष के बाद। मगसिर का महीना था। दीक्षा लेकर क्षत्रिय कुंड ग्राम के बाहर 4 कोस दूर जंगल में पेड़ के नीचे पहली ही रात्रि में राजकुमार वर्धमान भिक्षु वर्धमान बन गए और ध्यान लगा कर के खड़े हैं। रात भर नंदीवर्धन को नींद नहीं आई। बार बार वर्धमान की शैया, वो सुकुमार शैया पर सोने वाला राजकुमार जंगलों में निकल गया नग्न होकर। नंदीवर्धन को नींद नहीं आई। सुबह सूर्य उदय से पहले ही वर्धमान का ही घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुए नंदीवर्धन और चल पड़े वर्धमान को देखने के लिए। मेरे भाई की पहली रात, मगसिर का महीना, ठंडी सर्द हवाएं, नग्न शरीर, जंगल का रास्ता, इतनी भयानक सर्दी कैसे सहन की होगी ये रात्रि मेरे वर्धमान ने। प्यार से भरकर नंदीवर्धन जब वर्धमान के पास पहुंचने लगे तो एक नजारा देखकर दंग रह गए। एक नजारा है वहां पर, एक साधारण सा व्यक्ति हाथ में चाबुक लिए हुए वर्धमान के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है। और जैसे ही उसने चाबुक लहराया मारने के लिए, उसी समय नंदीवर्धन ने इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया कि जैसे ही उसका चाबुक हवा में लहराया, जाकर हाथ से खींच लिया, पकड़ लिया। अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आती? तू जानता है ये कौन है? अरे महाराज, महाराज, हमारे राजा आप। नंदीवर्धन महाराज, क्षमा क्षमा, मुझे क्षमा करो। तुझे मालूम नहीं ये कौन है? क्षत्रिय कुंड ग्राम का क्षत्रिय राजकुमार वर्धमान है। क्या ये वर्धमान है? मैं ये क्या करने जा रहा था? वर्धमान पर चाबुक। हाथ जोड़कर वो तो चला गया। नंदीवर्धन ने वर्धमान को कहा, मैं तुझे ऐसे नहीं रहने दूंगा। आज पहली रात्रि का ये हाल है, अभी तो जिंदगी बड़ी लंबी है, तेरा भिक्षु जीवन, और कदम कदम पर ऐसे तुझे मारने त्रास देने लोग आएंगे। मैं कुछ व्यवस्था करूंगा, नहीं तो मैं रहूंगा तेरे साथ हर रोज हर रात्रि में, नहीं तो फिर मैं अपने सेवक सैनिकों को तेरे साथ रखूंगा, वो तेरी सुरक्षा करेंगे। वर्धमान कहने लगे, नंदीवर्धन एक बात सुनो, जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं
वो उस मंजिल को अपने कदमों से तय करते हैं, किसी के सहारे और किसी के आश्रय से नहीं। जो किसी के कंधों पर चलकर जाते हैं वो शमशान में पहुंचते हैं, जो अपने कदमों से चलते हैं वो शिखर पर पहुंचते हैं। मुझे शमशान का जीवन नहीं, मुझे शिखर का जीवन चुना है मैंने। और एक बात और याद रखो, तीर्थंकर किसी के आश्रय से, किसी के सहारे से मोक्ष की और तीर्थ की स्थापना नहीं करता। स्वयं के बल पर, अपनी आत्मा के बल पर। मेरे साधना के मार्ग में तुम मत आना नंदीवर्धन, मेरी साधना के मार्ग पर मुझे अकेला छोड़ दो। सुना नंदीवर्धन ने, मन रंज से भर गया, उदासी से भर गया, परेशानी से भर गया। मेरे प्रेम का अपमान कर रहा है वर्धमान, ये मेरा प्रेम है भाई का। वो साधना की बातें, जब मोह होता है साधना की बातें नहीं समझ आती, ध्यान की ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। जो ऐसी बात करता है वो अच्छा नहीं लगता। नंदीवर्धन लौट जाओ, साधना के मार्ग पर मत आओ। हाँ, साधना कर सकते हो, लेकिन मेरी सुरक्षा की परवाह मत करो। मैं स्वयं, मेरी आत्मा, इस आत्मा के मार्ग पर मुझे स्वयं ही बढ़ना है। नंदीवर्धन को अपना बहुत अपमान महसूस हुआ। आज नंदीवर्धन एक शौक और एक गम लेकर, एक उपेक्षा का भाव लेकर राजमहलों में आया। और उसके बाद नंदीवर्धन कहीं भी महावीर के पास, वो महावीर बन गए, तीर्थ की स्थापना हो गई। ऐसा उपाध्याय, आचार्य, महापुरुषों ने बोला है कि नंदीवर्धन नहीं गए। बात हर ख्याल हर बात का रखते थे, हर कुछ पता होता था कि आज वर्धमान कहाँ है, लेकिन जो एक अहंकार का भाव था उसने कभी भी जाने नहीं दिया। और जब आज जब महावीर का निर्वाण हो गया तो बिलक बिलक कर रो पड़ा नंदीवर्धन, वर्धमान मुझे बिना आमंत्रण किए, अरे मैं तो तेरा बड़ा भाई था, मैं इतना बुरा भी नहीं था, तूने सबको निमंत्रण भेजा, तूने गौतम को भेजा एक ब्राह्मण को जगाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, लेकिन तूने कभी मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा। कहीं मेरे पास कोई इतना जो मन का भाव था आंसू बनकर, शब्द बनकर निकल रहा है। रोते चले जा रहे हैं नंदीवर्धन, रोते चले जा रहे हैं। वर्धमान, महावीर मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। मुझे पता था तू चंड कौशिक के पास गया बिना निमंत्रण दिए। क्या मैं उस चंड कौशिक से भी गया गुजरा था? मेरे पास नहीं आया। तू शूलपाणी यक्ष के पास गया उसका उद्धार करने के लिए। उदायन, वसुमती, कितने कितने का तूने उद्धार किया। और जहां तू देखता गौतम को भेज देता था, कभी किसी को भेज देता था, लेकिन मेरे पास एक बार निमंत्रण तो भेजता। अनेक राजा महाराजाओं के पास निमंत्रण पहुंचा कि महावीर का अंतिम वर्षावास है, लेकिन नंदीवर्धन के पास तूने एक भी आमंत्रण नहीं भेजा। मैं बड़प्पन के अहंकार में बैठा रहा कि मैं बड़ा, इसी अहंकार ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। अब क्या करूं? मेरा भाई, मेरा सहारा, मेरा आश्रय, तेरी खबरें सुन सुन कर ही मैं खुश होता रहता था कि आज उसका उद्धार कर दिया, आज उसका कल्याण कर दिया। मुझे गर्व होता था, मुझे अभिमान होता था कि मेरा भाई ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरा सारा गर्व रोते चले जा रहे हैं उधर से। अरे वर्धमान, एक दिन वो भी आया था
कि तू जमाली के पास आ गया था उसे तारने के लिए। सुदर्शना के पास भी आया, लेकिन मेरे पास नहीं आया। रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है। सुदर्शना को मालूम पड़ा नंदीवर्धन की हालत बहुत खराब है। भगवान के निर्वाण के बाद पूरा एक दिन और कुछ घंटे बीत चुके हैं, उसका रुदन रुक नहीं रहा है। सुदर्शना आई। सुदर्शना से लिपट कर नंदीवर्धन जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगे। सुदर्शना भाई छोड़कर चला गया। अरे वो मेरा भी तो भाई था, सुन तो सही, वो कहीं पर गया नहीं। अपने भीतर देख, तुझे कण कण में वर्धमान आज भी मौजूद है। कण कण में, इस धरती के कण कण में, और तीर्थंकर नाम कर्म का शरीर। नंदीवर्धन कह रहा है, नहीं सुदर्शना, मैंने सुना था कि जिस समय गौतम ने पूछा था कि प्रभु आपकी ये देह कब तक विद्यमान रहेगी, प्रभु ने कहा था कि वर्धमान की ये देह 72 वर्ष, और लेकिन जो तीर्थंकर नाम कर्म की जो देह है वो 21,000 वर्ष तक विद्यमान, यानी 21,000 वर्ष तक महावीर का ये शासन। और भगवान महावीर के तीर्थंकर नाम कर्म के वो शुभ पुत्र आकर सुदर्शना समझा रही है, वर्धमान कहीं नहीं गए। इस धरती के कण कण में, हर जगह आज भी वो मौजूद है। अपने अंतर की आंखों से देख नंदीवर्धन, देख तो सही। और उस रुद्र में नंदीवर्धन का जितना अहंकार था, जितनी कुंठाएं थी, जितना सब कुछ था, वो सारा का सारा बह गया और अंदर से एक निर्मल प्रेम का झरना बहने लगा। और जब सुदर्शना ने कहा, नंदीवर्धन अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, भीतर देखो, वर्धमान को, महावीर को देखो, महावीर कहीं नहीं गए। जो जब भी देखेगा महावीर उसको अपने अंतर में नजर आएंगे। ये आत्मा, ये चेतना महावीर की चेतना है। तुम्हारा जो आत्म है बिल्कुल महावीर के जैसा है, यहीं पर महावीर है। सुदर्शना की बात सुनकर नंदीवर्धन अपने भीतर आ गए। बहुत जल्दी आ जाते थे भीतर। अंदर आए, देखा वर्धमान का रूप, सौंदर्य, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, प्रकाश, सब कुछ अंतर में प्रकट होने लगा, अंतर में प्रकट होने लगा। रुदन करते करते नंदीवर्धन नृत्य करने लगे। यहाँ वर्धमान है, यहाँ महावीर है। इन पत्तों में, इन फूलों में, कण कण में, चांद में, सूरज में, आसमान में, हर जगह महावीर है। मैंने देखा नहीं, जब तक अहंकार पर चढ़ा हुआ था तब तक दूरी बनी हुई थी। जैसे ही अहंकार मिटा, निर्वाण होने के बाद भी महावीर अंतर में प्रकट हो गए। और सुदर्शना ने कहा, इतना समय हो गया कुछ खाया नहीं है जब से निर्वाण हुआ है। उसने तिलक निकाला और खुशी के साथ, हमारा भाई तो, कितना सौभाग्य है हमारा वो भाई बना जिसने तीर्थ बनाया, इतने लोगों का कल्याण किया। नंदीवर्धन, ऐसे भाई को याद कर करके तो इतनी खुशी से झूमो, इतनी खुशी से झूमो कि तुम्हारी खुशी सारी दुनिया को मिलनी शुरू हो जाए। ऐसे थे भाई हमारे। और उस दिन भाई दूज थी, जिस दिन सुदर्शना नंदीवर्धन के पास आई। बहुत ही सुंदर कवि ने एक रचना करके नंदीवर्धन और सुदर्शना के संवाद को पिरोया है। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे उस प्यारे से संवाद को, कि कैसा वो संवाद और कैसा वो बहन और भाई का प्रेम, और कैसे उन्होंने अपने परमात्मा को याद करके ये खुशी का, हम भी आज ऐसे ही वर्धमान को याद करें, महावीर को याद करें कि हमने उत्तराधन आगम की आराधना की है कि महावीर हमारे घर आ गए हैं। जिसके घर में उत्तराधन आगम नहीं है, उत्तराधन आगम को लेकर जाना और महसूस करना, हम उत्तराधन आगम नहीं,
भगवान महावीर को अपने घर में लेकर आए हैं और प्रतिज्ञा करना कि हम उत्तरा आगम के इन अक्षरों को आप सबने पुच्छी सुनम की आराधना की, तो आज के ये पंचम काल की सबसे पहली जो भक्ति स्तुति है, आप भक्ति करना महावीर की। प्रतिज्ञा करके जाओ कि महावीर की भक्ति करोगे, किसके माध्यम से? पुच्छी सुनम के माध्यम से महावीर के गुणों का गान करोगे, आपके जीवन की सारी आदि व्याधि रोग शोक, क्योंकि तीर्थंकर के अनंत पुण्य की बरसात आपके घर में होगी। तो भाई दूज का ये पावन त्योहार जैन शासन में पावन हो गया, पवित्र हो गया और एक शाश्वत रूप ले गया, क्योंकि ये संवाद जुड़ा है भगवान महावीर के साथ, नंदीवर्धन और सुदर्शना के साथ भाई दूज का। अब गुन्नी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे भाई आगरा से अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शोभा जैन के साथ हमारे भैया राजीव जैन, आगरा स्टील कारपोरेशन, हमने 97 का आगरा का चातुर्मास किया। आगरा के किंग जिनको कहा जाए, ऐसे हमारे भाई राजीव जैन हमारे बीच में आए हैं। हम आपका इस धर्म सभा में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत धर्मनिष्ठ, धर्म से जुड़े हुए वहाँ के बड़े बड़े कार्य हमारे जो अमर मुनि जी महाराज साहब राजगृही में, और वहाँ पर विजय मुनि जी महाराज साहब रहते थे, पृथ्वी चंद जी महाराज साहब, उनकी वो साधना भूमि है। तो इनके ऊपर विशेष कृपा, बड़े बड़े आयोजन इन्होंने कराए हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं कराई हैं और बहुत बड़े बड़े धर्म के काम किए हैं। आज इस धर्म सभा में परमात्मा की ऊर्जा को ग्रहण करते हुए हम यही मंगल कामना करते हैं कि जैसा यशस्वी सुंदर जीवन आपने जिया, वैसा ही सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे और धर्म आपके जीवन में मिलता रहे। पुनः पुनः आप इसी तरह से अपने सौभाग्य को बरकरार रखते हुए आप आगे धर्ममय यात्रा करें, संसार के जीवन में भी और धर्म के मार्ग में भी, दोनों का बैलेंस आपके जीवन में रहे। ऐसी हमारी शुभ मंगल कामना आपके लिए।